ओके। शुरू करें साहब कहानी को। आह, चलिए कहानी को शुरू करते हैं साहब। नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त हेम अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ बढ़िया है, फैंटास्टिक है, प्रिपरेशन से कर रहे हैं। और नया साल आप लोगों के लिए खुशियां लाए, ढेर सारी मिठाइयाँ खाएं, पटाखे फोड़े, मजे करें। यही उम्मीद करता हूँ, यही प्रे करता हूँ, ये विशेष करता हूँ मेरी तरफ से आप सभी को और आप सभी के परिजनों को यानी परिवार वालों को नए वर्ष की, नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। एंड आई विश इस साल तुम पेपर निकाल के सिलेक्शन लेके अन अकेडमी की मदद से और एकेडमी पहुंच जाओ। बेसिकली मैं ये बोलने वाला था एकेडमी पहुंच जाओ, बट वो दिमाग में एकेडमी याद आ गया। कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है। तो या इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए साहब, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त हेम अग्रवाल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंड उम्मीद करता हूँ सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं, प्रिपरेशन से कर रहे हैं। प्रिपरेशन साथ साथ सारी चीजें आपकी साइड बाय साइड चलती जा रही हैं। इसके अलावा डिफेंस क्रैक पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कुछ नई नई चीजें हैं, नई नई बातें हैं नया नया तरीका है, क्योंकि आज 2022 की डिफेंस क्रैक के ऊपर पहली क्लास होने वाली है। तो लेट्स मेक इट स्पेशल वन, और देखते हैं हम कितना क्या पढ़ पाते हैं, कैसे पढ़ पाते हैं, सो ऑन, राइट। एंड उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें जो चल रही हैं आपके लिए वो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं मंथ वाइज करंट अफेयर्स जो आपके होंगे फॉर द एग्जाम ऑफ योर अप्रैल, वो भी मैं लाता रहूंगा। और रेस्ट एक छोटा सा सेशन मैं आप लोगों के लिए लाइव लूंगा, विच इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ की स्ट्रेटेजी में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सेशन मैं लाइव लूंगा। टेंशन ना लें उसकी, आप बेफिक्र रहें। वो कब होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, जो ज्योग्राफी चल रही है एलगार बैच में, उसका भी आपको अपडेट मिल दिया जाएगा, क्योंकि अभी पीछे के टाइम पर मैं न्यू ईयर के चक्कर में थोड़ा बहुत बिजी हो गया था इधर उधर, तो उस चक्कर में इधर सारा शेड्यूल जो है वो ऊपर नीचे हो गया। खैर, तो दिस समथिंग अबाउट मी, मेरा नाम है सेम अग्रवाल। बाकी के टेंशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप आराम से देखते चलें, दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने साथियों के साथ भी। आप लोग के साथ की, आप लोग के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है साहब। आप लोग के बिना और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहता हूँ, रहूंगा भी हमेशा के लिए। बिकॉज जितना प्यार, जितना इसने मुझे आप लोगों की तरफ से मिलता है, उतना लाइक कहीं से मैं वैसे तो एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं हूँ ठीक है। बट चलो ठीक है, जो भी है। चलिए साहब शुरू करते हैं कहानी को। कहानी में शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, 29 दिसंबर से जो अल्फाबेट स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों को मजा आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का जीवन सुधर रहा है। क्योंकि मेरी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं सुबह 8 बजे, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो बेशक आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, साइंस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अल्फा बैच ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अन अकेडमी का प्लस मॉड्यूल आप ज्वाइन करेंगे, और अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप ये कोड लगाना ना भूलें, कोड है सेम 10। काफी बच्चे इस कोड का यूज करते हैं अपना संकट मुक्त करने के लिए जीवन में। एंड बिलीव मी गाइस, उनकी फीडबैक कभी लेना, उनकी कभी फीडबैक लेना, बहुत मजा आएगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा और देखने में पता लगेगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं ये वर्ड लिख लेता हूँ, ग्राउंड रियलिटी। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, ग्राउंड रियलिटी। ठीक है। तो इसके ऊपर अपन लोग काम करेंगे, राइट। एक तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, और एक मजेदार बात बताता हूँ। मजेदार बात ये है कि आज 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 3 तारीख है, आज लास्ट डेट है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं 22% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस, तो ये कोड लगाओ, ये कोड लगाओ, ये कोड लगाओ और 22% डिस्काउंट ले जाओ। वंस अगेन आई रिपीट गाइस, संयम 10 का कोड लगाओ और 22% डिस्काउंट ले जाओ। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्लस अगर आप लेते हैं तो इसके अलावा आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। ये मैं आपको बता रहा था, आज 3 जनवरी है, यानी क्या लास्ट डेट है। आज लास्ट डेट है, ये कोड लगाओ, संयम 10 का कोड लगाओ। कोड यहाँ लिख देता हूँ, संयम 10, SAINYAM 10। संयम 10 का कोड लगाओ और 22% डिस्काउंट ले जाओ। 22% डिस्काउंट है साहब, 22% बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। इमेजिन करके देख लो 22% कितना होता है। ठीक है। तो आज लास्ट डेट है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेना मत भूलना। अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो कर लो, अच्छा मौका है, पैसे बच जाएंगे। चलिए, प्लस अगर आप लेते हैं तो आपको रेजन का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप ओवर द कॉल क्लास के बीच में हमसे बात कर सकते हैं, क्लास के ही बीच में हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और सारी तमाम चीजें हैं। इसके अलावा इस तरीके से हम डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल क्लासेस की मैं बात करूँ तो शाम को 7 बजे, स्पेशल क्लासेस की मैं बात करूँ तो शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे। अब इससे रिलेटेड भी एक न्यूज है आपके लिए। शाम को 7 बजे स्पेशल क्लासेस में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, फ्री फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है।
जी हाँ साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज शाम को 7 बजे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मॉडर्न हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको नोटिफाई भी जरूर कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा हूं मैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री तुम 7 बजे पढ़ोगे, 10 बजे उसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओए होए 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 होए। 10 बजे उसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई साहब, अगर ये चीज मुझे मिल जाती ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर इस टाइप की स्ट्रेटेजीज कोई मुझे दे देता तो लिटरली मैं आज जाना बैठा होता तुम्हारे सामने, मैं आज कहीं और ही होता। शाम को 7 बजे फ्री क्लास है अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट हो रही है आज से। रात को 10 बजे उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, वो भी फ्री क्लास है। वो भी फ्री क्लास है। अब क्या बच्चे की जान लेके मानोगे? मतलब ये बताओ, अब क्या बच्चे की जान लेके मानोगे? और बोलो क्या चाहिए? तो साहब अब आपके ऊपर है, देखो आप कितना यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आपको देता चल रहा हूँ। ठीक है। ज्योग्राफी आपकी चली जाएगा बैच में, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रेस्ट सब कुछ आपके हाथों में साहब, जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा उतना अच्छा हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है सर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रो लेवल की चीजें लेने के लिए आप आइकॉनिक पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और संयम टाइम का कोड लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या है, डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज कुछ नया पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ध्यान से सुनना। आज कुछ नया पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पैटर्न क्या रहने वाला है, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास न्यूज़पेपर भी है, मेरे पास न्यूज़पेपर भी है, मेरे पास इस तरीके का कंटेंट भी है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास एक्स्ट्रा कंटेंट भी है आज, मेरे पास आज एक्स्ट्रा कंटेंट भी है, मेरे पास आज एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से करंट नहीं होगा, आपको मल्टीपल सोर्सेज से करंट उठाना पड़ता है। आपको मल्टीपल सोर्सेज से करंट उठाना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि डिफेंस क्रैक के परिवार पर अपग्रेशन हम कर रहे हैं। न्यूज के साथ साथ एक्सटर्नल सोर्सेज और एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको एक ही जगह प्रोवाइड हो रहा है, सो दैट आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही ना पड़े, आपको फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको और वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। लो, आपको और किसी की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। करंट अफेयर पढ़ लिया, मतलब खत्म, मतलब खत्म, मतलब खत्म। एक ही क्लास में तुमको सब कुछ मिल जाए, कहने का तात्पर्य ये है। अभी तुम देखोगे आगे आगे इसमें क्वेश्चन डाल दिया करूंगा, आगे आगे इन क्लासेस में मैं क्वेश्चन भी डाल दिया करूंगा। बेटे, हम अब बताते हैं तुमको कि अपन क्या चीज है। बहुत हो गया आंख में चोली, है ना? तुमको क्या लग रहा है मैं इतना टाइम से वेट क्यों कर रहा था? मैं इसी टाइम का वेट कर रहा था कि नया साल कब शुरू होगा भाई साहब। एक नया साल, नई उमंग, नया जोश, नया तरीका। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं इस चीज को कंटिन्यू रखता हूँ। करंट की क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है, वैसे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अपग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अपग्रेशन की बात कर रहा हूँ, राइट? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा, और काफी बच्चों को शंका ये रहती है कि सर आप पढ़ा तो देते हो डिफेंस क्रैक के ऊपर, आप पढ़ा तो देते हो, लेकिन सर इसकी पीडीएफ नहीं मिलती हमें। सर इसकी पीडीएफ मिल जाए तो मजा आ जाए। ओए होए 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 होए। ये भी लो, ये भी लो। जो भी करंट अफेयर आप यहाँ पर पढ़ोगे उसकी पीडीएफ डिफेंस क्रैक का जो चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी। जो भी कंटेंट आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको हाथ की हाथ या विद इन 2-3 घंटे गैप में आपको डिफेंस क्रैक का जो यूट्यूब अनअकैडमिक डिफेंस क्रैक का जो टेलीग्राम पर चैनल है उसके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये लो, ठीक है। और बोलो, खुश? खुशम खुश मतलब अब क्या बच्चे की जान लेके मानोगे? अब मुझे एक चीज और बता देना, क्या चाहते हो कि ये क्लास सुबह में शिफ्ट कर दूं? अगर हाँ तो बता दो, मैं सुबह 7 बजे इसको शिफ्ट कर देता हूँ क्लास को। इस क्लास में सुबह 7 बजे डाल देता हूँ। तुम भी खुश, मैं भी खुश, तुम भी फ्री रहो पूरे दिन, मैं भी फ्री रहूंगा। आराम से कभी जब मर्जी खाए तब पढ़ लो, और लाइफ बढ़िया करो। आइए साहब, थोड़ा सा एप्पल खाते हुए हम आपको पढ़ा देते हैं। हाँ। वाह, बढ़िया। चलिए, तो पहला न्यूज आप लोग के सामने, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोनॉमिक्स का मुद्दा है, बेसिकली इकोनॉमिक्स का मुद्दा है। और अगर रियलिटी बताऊं तो यूपीएससी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक ये रहता है, कोर इंडस्ट्रीज। देखो भाई, ये वो इंडस्ट्रीज हैं, ये वो सेक्टर हैं जिनका योगदान हमारे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। देसी भाषा में समझ लो पहले, ये वो इंडस्ट्रीज हैं, ये वो सेक्टर हैं जिनका योगदान हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जीडीपी में बहुत ज्यादा है। ध्यान से सुनना, कितनी है साहब? ये टोटल है 8। टोटल कितनी है? 8। ध्यान सुनो, टोटल 8 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, 8 क्षेत्र की इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका योगदान हमारी इंडिया की इकोनॉमी, हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब न्यूज क्या है? द आउटपुट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ग्रू एट 3.1%। मतलब जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका जो आउटपुट हुआ है, मतलब जो ये बनाती हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है 3.1% से, जो कि
स्लोएस्ट है, सबसे कम है इन द लास्ट 8 मंथ इन नवंबर। सबसे कम है इन द लास्ट 8 मंथ इन नवंबर। अब यार आपको पता ही है कोविड वगैरह का सीन था, ये मगर इसमें खैर कोई करने वाली बात नहीं है। क्यों यार भाई, बहुत बुरे हाल थे, बहुत बुरे हाल थे, हमारे लिए काम का नहीं है। इंडिकेटिंग slowing momentum in the Indian economy, bearing crude oil and cement, all other sectors recorded positive growth. इन शॉर्ट क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ तो है ना, नेगेटिव तो नहीं है। कम है लेकिन पॉजिटिव तो है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अरे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो तो सही, ना पढ़ने से तो अच्छा है, 0 नंबर लाने से तो अच्छा है 2 नंबर लाओ, 5 नंबर लाओ, 10 नंबर लाओ, नेगेटिव में मत जाओ। खैर चलो, अब देखो वो 8 कोर सेक्टर कौन से हैं। अगर ये वाला मुद्दा किसी भी विद्यार्थी ने छोड़ दिया तो मतलब उसका 4 नंबर गए। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऐसे याद करते हैं। ये वो 8 सेक्टर्स हैं, ये वो 8 इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलता है। ये वो जगह है। अब बताओ, अब बताओ साहब, क्या है? भाई कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, स्टील है, फर्टिलाइजर है, और सीमेंट है, और इलेक्ट्रिसिटी है। तो 3CEFNRS, 3CEFNRS, क्या बोला? क्या बोला? 3CEFNRS, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, 3CEFNRS, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, क्या है, नेचुरल गैस वगैरह। और आर से क्या था? जल्दी बोलो, आर से क्या था? रिफाइनरीज, और एस से स्टील। दोबारा, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, और आर से क्या था? जल्दी बोलो, आर से क्या था? रिफाइनरीज और स्टील। 3CEFNRS, 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 सीक्वेंस में लगा दी मैंने सारी की सारी। 3CEFNRS, 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 याद कर लो। दीज आर 8 कोर सेक्टर्स, दीज आर 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इंडिया। 8 कोर सेक्टर है हमारे भारत के। दोबारा, 3CEFNRS, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरीज, स्टील्स। 3CEFNRS। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यूपीएससी खिलवाड़ काम करता है बच्चों के साथ। आप यूपीएससी के लेवल पे 3C मतलब क्या बोला? कोल, ये बोला। यूपीएससी तुमसे पूछेगा कोल की खदानें कहाँ कहाँ है। ओ, माइंस जिनको कहते हैं। अरे हाँ सर। स्टील प्लांट्स, यूपीएससी तुमसे पूछेगा स्टील के प्लांट कहाँ कहाँ है। ओए हाँ, टिस्को, मिस्को, इसको, पिस्को, किसको, सब कुछ। हाँ यार। इलेक्ट्रिसिटी, देखो 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 देखो, मजा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे सोर्सेस से बनती है। एक एग्जांपल ले लो, डैम। एग्जांपल ले लो, थर्मल पावर प्लांट। यूपीएससी तुमसे पूछेगा ये पर्टिकुलर डैम कहाँ है, ये पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है। फर्टिलाइजर्स, यूपीएससी तुमसे पूछेगा कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज होता है या नहीं होता है। क्रूड ऑयल, यूपीएससी तुमसे पूछेगा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है, या इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ लेगा। सीमेंट, सीमेंट का सबसे मेन एलिमेंट कौन सा है? जिप्सम। यूपीएससी का दिमाग मैं तुमको बता रहा हूं। सिर्फ ये हेडलाइन है कि 8 कोर सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया के, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही रट के काम चल जाएगा। आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको इसके अंदर की आसपास की चीजें उठानी पड़ेंगी। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यूपीएससी तुमसे पूछ लेगा। नेचुरल गैस क्या होती है, कौन कौन सी नेचुरल गैस है? एलपीजी नेचुरल गैस है क्या? सीएनजी नेचुरल गैस है क्या? रिफाइनरीज के बारे में भी पूछा जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिया में रिफाइनरी जो थी वो कहाँ है।
बेटा ये है यूपीएससी। तो क्या समझे? सिर्फ पढ़ा लिखा छोड़ा नहीं, अगर दिमाग चलाओ तो एक टॉपिक के अंदर से कितने क्वेश्चन बन गए? 3 4 5 6 7 8, 8 से 10 क्वेश्चन बनने की कगार में हैं। 8 to 10 questions from on a single headline on a single topic, which is 8 core sectors of India. दोबारा देखो, 3CEFNRS: coal, crude oil, cement, electricity, fertilizers, natural gas, refineries, steel। 1 2 3 4 5 6 7 8, और बोलो। अगर इतने लेवल पे जाके कोई तुम्हें पढ़ा देना, मुझे बता देना, मैं लिटरली अपना नाम चेंज कर लूंगा। और यूपीएससी के दिमाग के साथ अगर कोई पढ़ा दे, जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, स्टील प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, रिफाइनरीज के बारे में बता दो, नेचुरल गैस कौन सी होती है कौन सी नहीं होती, फर्टिलाइजर्स में कौन सा केमिकल यूज होता है कौन सा नहीं होता, ठीक है, क्रूड ऑयल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सा ज्यादा करता है, सीमेंट का मेन एलिमेंट क्या है, कोल की माइंस बताओ। ये यूपीएससी का दिमाग। और ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कहाँ पे? ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक्स के मुद्दे में ज्योग्राफी कैसे मैंने ऐड कर दी, समझ में आया? इकोनॉमिक्स के मुद्दे में ज्योग्राफी मैंने कैसे ऐड कर दी, समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक एलिमेंट, यू हैव टू वर्क लाइक दिस। अगर आपको एग्जाम सही में निकालना है, अपनी नॉलेज पे काम करना है तो। अदरवाइज पढ़ते सब हैं, 10 लाख बच्चा पेपर देता है, निकलता वही 4 5 हजार है, और सेलेक्ट वही होता है 400। वो जो 400 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, वो क्यों सेलेक्ट हो रहा है, कभी सोच के देखना, उसके पीछे का रीजन यही होता है। क्या? These companies, these comprises 40.27 of the weight of items, including the index of industrial productions. Very important element. The 8 core sectors of industries in decreasing order, according to their weightage: refinery, electricity। ये इसको क्या कर दिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 8 core sectors को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। सबसे बड़ा रिफाइनरी प्रोडक्ट, देन इलेक्ट्रिसिटी, सबसे कम पे फर्टिलाइजर है, ध्यान रखना। अब नाउ एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज आईपी। तो आईआईपी इज एन इंडिकेटर दैट मेजर द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब नाम में देखो ना भाई, ये क्या डिसाइड करता है? ये चेक करता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसका वॉल्यूम घटा है या बढ़ा है। तो ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ये आईआईपी की ही रिपोर्ट बता रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कौन जनरेट करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। Central Statistical Organization. It is published by Central Statistical Organization under Ministry of Statistics. It's a composite indicator that measures the growth rate of industry group। छोड़ दो, मैंने बता दिया। Broad sectors namely use, छोड़ दो। बेस ईयर याद रखना, बेस ईयर याद रखना, बेस ईयर 2011-12, बेस ईयर याद रखना, बेस ईयर इज 2011-12। समझ में आया कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है बाबा, कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको हिंदू में मिलेगी तो, लेकिन हिंदू में इतना जो एक्स्ट्रा कंटेंट है भाई, आईआईपी क्या है, बेस ईयर क्या है, ये सब नहीं होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है, मल्टीपल जगहों से सोर्सेज को उठाना पड़ता है, सॉरी मल्टीपल जगहों से कंटेंट को उठाना पड़ता है, तब हमारा काम चलता है। तो काफी सारे क्वेश्चन हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा भाई? 8 core sectors, 8 core sectors पहला क्वेश्चन। दूसरा, यूपीएससी का मसाला तड़का, यूपीएससी आपसे उसमें कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा, आईआईपी क्या है। चौथा, रिपोर्ट कौन जनरेट करता है। पांचवा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है। बेस ईयर क्या है, ये भी बन सकता है, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर आईआईपी 2011-12, ध्यान रखना। आईआईपी प्रोडक्शंस को देखता है, वॉल्यूम्स को देखता है। रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेस ईयर 2011-12, और वो 8 core sector, 3CEFNRS, 3CEFNRS। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरीज, स्टिल, गया। चुटकी में काम खत्म। आओ आओ तुम्हें जन्नत दिखाएं, आओ आओ तुम्हें लड्डू खिलाएं, आओ आओ तुम्हें घुमा के लाएं, आओ आओ, अरे जल्दी आओ। आया समझ? दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप मजा आएगा। चलो आगे बढ़ो। ओ, रानी झांसी, ठीक है। रिसेंटली द उत्तर प्रदेश सीएम हैज अनाउंस्ड द झांसी रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश विल बी नोन एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मतलब योगी जी ने नाम चेंज किया है झांसी रेलवे स्टेशन से वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, बिकॉज झांसी इन्हीं के नाम पर है। शी वॉज बॉर्न इन 19 नवंबर 1829
in Varanasi, Uttar Pradesh. Sorry, 1828. Her father name was Moropant Tambe. Lakshmibai's childhood was named as Mari Karnika, Michar bhi thi is naam pe, and was affectionately addressed as Manu या Manu. She had a son Damodar Rao who died within 4 months of his birth following the death of his infant. Her husband adopted a cousin's child Anand Rao was renamed Damodar Rao a day prior to the death of the Maharaj. Role in struggles of Indian independence, Jhansi Ki Rani was one of the brave warrior of Indian freedom struggle for independence. आपको सभी को पता है. In 1853 was when the Maharaj of Jhansi died. Lord Dalhousie refused to acknowledge a child and applied the doctrine of lapse and engaged the state. डलहौजी के टाइम पर डॉक्टर ऑफ लैब्स का कंसेप्ट आया था जिसमें ये होता था कि अगर आपकी नेचुरल संतान नहीं है, आपका अपना बच्चा नहीं है, तो आपके स्टेट को क्या कर लिया जाएगा, उसका राज्य हरण कर लिया जाएगा. रानी लक्ष्मीबाई fought bravely against the British so as to save her empire from annexation. She died fighting on the battlefield on 17th June 1858. 1857 की क्रांति इतिहास का बहुत खतरनाक पन्ना है, पढ़ाऊंगा कभी. When the Indian National Army started its first female unit in 1943, it was named after the valiant Queen of Jhansi. याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, पहली women regiment of Indian National Army, which was established in Singapore at 1943. पूरा इतिहास का मुद्दा है. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल गई? इंपॉर्टेंट चीज निकल गई. अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और देखना. ह्यूज रोज ने मैडम को एक टाइटल दिया था, झांसी की रानी को टाइटल दिया था, खूब लड़ी मर्दानी. वो तो झांसी वाली रानी थी, इकलौती ऐसी महिला जो मर्दों की तरह लड़ी है इस बैटल में. बैटल कौन सी थी? बैटल ऑफ 1857. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया. डलहौजी इंडिया में 1848 से लेकर 1856 तक रहा था. डलहौजी ने इंडिया में बहुत काम किए. डलहौजी इज ऑल्सो नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों? बिकॉज काफी सारी चीजें इसके ऊपर टाइम पर आई हैं, जैसे वुड्स डिस्पैच, जैसे टेलीग्राफ, जैसे रेलवे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हमारे अगेंस्ट था. वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हमारे अगेंस्ट था. ठीक है, दिस इज द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. देखो, एक कहावत समझो. 1857 की क्रांति जब हुई, उससे पहले ये सब चल रहा था, एनेक्सेशन वगैरह 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 वगैरह. 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तानी बड़े खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने एनेक्सेशन वगैरह सब रोक दिया. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लास्ट था. डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के बाद तुमको कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं मिलेगा जहां पर अंग्रेजों ने एनेक्स किया हो, राज्य हरण किया हो. वेरस 1857 के बाद इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना स्टार्ट कर दिया. इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना स्टार्ट कर दिया, मतलब आंख मिचोली खेलना स्टार्ट कर दिया. पहले तो सीधा राज्य हरण करते थे, अब इन्होंने आंख मिचोली खेलना स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब इनको तोड़ो और रूल करो, इनको तोड़ो और रूल करो, इनको तोड़ो और रूल करो. तो उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में आपको चीज देखने को मिल जाती है. झांसी एक जगह है, आपको यूपी में मिलती है. जब आप झांसी से एमपी की ओर घुसेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा. ठीक है, झांसी याद रखना, झांसी ग्वालियर एमपी में आ जाता है. चलो, ये भी चीज क्लियर है साहब. ओके, काफी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, मैंने आपको सारी बता दी. डॉक्टर लेफ्ट बता दिया, और ह्यूज रोज के बारे में बताया, और इनका जो सन है, वो जो एक्चुअल ओरिजिनल सन है, उसकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट लिया और उसका नाम दामोदर राव दिया ताकि अंग्रेजों को पता ना चले. ठीक है, और मतलब काफी सारी कहानियां हैं. इनका महल भी है झांसी में, कभी जाओ और कभी देखने को मिले. खैर दो, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला, बट कभी तुमको वो मौका मिले तो जरूर देखना. इतिहास में थोड़ा कनेक्टेड रहो, हिस्ट्री से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है. बिकॉज इतिहास दोहराने के लिए नहीं, इतिहास सीखने के लिए होता है. यू विल लर्न new things while you are able to comprehend the situations in of our history. मैं seriously बोल रहा हूँ. You will learn something new. You will definitely learn something new. Just try once and try to connect it with our history so that you can learn and make your decisions wisely. ध्यान रखना. ठीक है, so that's how it's work. तो चलते हैं आगे, और दो न्यूज पढ़ा दी, दोनों की दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट रही हैं आप लोगों के लिए. आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. स्टेटहुड डिमांड बाय पुडुचेरी, जिसको आप पौंडीचेरी के नाम से जानते हो, वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है. मतलब यूटी है एक पौंडीचेरी हमारी. पौंडीचेरी क्या है? पौंडीचेरी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्रीय शासित प्रदेश है. उसके बाद यूटी अब किसकी डिमांड कर रहा है? यूटी बोलता है कि अब हमें स्टेट बना भैया.
बच्चा जो है बड़ा हो चुका है, बच्चा डिमांड कर रहा है कि प्रभु अब हमें स्टेट बना दो। तो रिसेंटली सीएम ऑफ पुडुचेरी has demanded statehood for UT of Puducherry. The demand of statehood is long pending issue of Puducherry by making and so on. UTs refers to those federal territories that are too small to be independent or too different इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड जियोग्राफिकली। मैंने आपको हमेशा बताया है कि यूटी बनाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, इकोनॉमिकल रीजन, कल्चरल रीजन, जियोग्राफिकल रीजन या स्ट्रेटेजी रीजन। टू बी मर्ज विद द सराउंडिंग स्टेट्स आर फाइनेंशियल वीक और आर पॉलिटिकली अनस्टेबल, छोड़ो। ड्यू टू दिस रीजन दे couldn't survive as separate administrative units and needed to be administered by the union government। मतलब यूटी बच्चा होता है छोटा सा, जब सरकार को लगता है कि भाई ये जो छोटा बच्चा है ये अभी अपने खर्चे खुद नहीं उठा सकता, ये अभी वीक है, इसको और ट्रेनिंग की जरूरत है, तब तक स्टेट का दर्जा उस पर्टिकुलर यूटी को नहीं दिया जाता। ध्यान रखना, पुडुचेरी की वही बात है। यूटीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। द यूटीज लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमेशा की तरह मैं आपको बताता चलता हूँ कि यूटी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। हाउएवर पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर देन दिल्ली आर द एक्सेप्शनल in this regard and have an elected legislature and government due to the status of partial statehood। इनको पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा ऑलरेडी दिया हुआ है। आधा स्टेट पार्शियल स्टेटहुड, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ध्यान रखना। और सर सीएम ऑफ पुडुचेरी, सर यूटी में सीएम तो होता नहीं बेटा, पुडुचेरी देखो, यहां देखो, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, पहले इनका समझ लो, पहले इनका समझ लो। दिल्ली पुडुचेरी है तो हमारी यूटी, लेकिन इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। स्पेशल स्टेटस क्या है, स्पेशल दर्जा क्या है कि आपको हम पार्शियल स्टेट बना रहे हैं, आधा स्टेट बना रहे हैं। पावर अब क्या हो रही है, धीरे धीरे डिवाइड हो रही है यहाँ पर। पार्शियल स्टेट का मतलब है कि इन दोनों यूटीज के पास कुछ अपनी पावर भी होंगी, कुछ सेंटर की पावर भी होंगी, कुछ अपनी पावर भी होंगी, कुछ सेंटर की। अब अपनी पावर चलाने के लिए कौन आदमी आएगा, अपनी पावर चलाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट होके बैठेगी विधायिका, जिसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसीलिए इन दोनों जगहों पर विधानसभा आपको देखने को मिलती है, और जहां आपको विधानसभा देखने को मिलती है वहां आपको सीएम भी देखने को मिलता है। इसलिए दिल्ली एंड पुडुचेरी दोनों के अपने सीएम है। इसलिए दिल्ली एंड पुडुचेरी दोनों के अपने सीएम है। इसलिए दिल्ली एंड पुडुचेरी दोनों के अपने क्या है, दोनों के अपने सीएम है। केजरीवाल साहब के बारे में तो आप जानती होंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब के बिना द हिंदू न्यूज़पेपर हमारा पूरा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं उनकी फोटो दिखी जाती है। दिस इज द रीजन। पार्शियल स्टेट का मतलब ये होता है कि हम आपको पावर डिवाइड करके दे रहे हैं, आप अपनी चलाओ थोड़ी थोड़ी और थोड़ी थोड़ी हम चलाएंगे। इसलिए दिल्ली में केजरीवाल साहब और मोदी जी जो है भिड़ते रहते हैं आपस में कि नहीं तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, ये वो ये वो ये वो, ये चीज है। तो पार्शियल स्टेट का दर्जा यूटी को दिया जा सकता है, जी हाँ साहब, पार्शियल स्टेट का दर्जा यूटी को दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिया हुआ भी है। दिल्ली और पुडुचेरी इनमें से एक है। चलो आगे बढ़ो। ओके, एट प्रेजेंट इतनी 8 यूटीज हैं, ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। चलो, पुडुचेरी is the state capital of Pondicherry, UT in the southeast India. UT is formed in 1962 out of the 4 former colonies of French India. 1963 19 नहीं 1763 onwards आपको ये देखने को मिलता है, बट अगेन ये इसको बाद में। पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी एंड कराईकल along Indian south eastern Coromandel. Where is Coromandel coast? Where is Coromandel coast? This one or this one? आप बताओगे मुझे। Yanam further north along the east coast and Mahe lying on the western Malabar coast. नाम से पता चल रहा है, दिस इज कोरामंडल कोस्ट, दिस इज मालाबार कोस्ट। पुडुचेरी कराईकल आपको यहाँ मिलता है, पुडुचेरी और कराईकल आपको यहाँ मिलता है नीचे की साइड। माहे आपको केरल में मिलता है और यनम आपको यहाँ मिलता है। सिंपल। इट ओरिजिनेटेड एज अ फ्रेंच ट्रेड सेंटर इन 1674 when it was purchased from a local ruler। मैंने आपको बताया था फ्रेंको स्मार्टिन, 1673 फ्रेंको स्मार्टिन द्वारा ये बनाया गया था। The colony of Puducherry was the scene of frequent fighting between the French and Dutch in the late 17th century, and it was occupied several times by British troops. However, it remained a French colonial possession until it was transferred to India in 1962। याद रखना, गोवा 1961 में आया और पुडुचेरी इंडिया के पास 1962 में आया। पोजेशन मतलब लिया गया, ठीक है। गोवा पोर्तुगीज के पास था और पुडुचेरी आपको देखने को मिलता है किसके पास था, पुडुचेरी था हमारे फ्रांसीस के पास।
तो हाउ इट इज वर्क, मैंने आपको काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है अभी तक तो, कि स्टेट टू डिमांड कर रहा है पुडुचेरी, रानी झांसी के बारे में, कोर 8 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, नाम क्या है, उनको याद कैसे करना है, एंड सो ऑन। गाइस बिलीव मी, अगर इतना नहीं करोगे तो जीवन संकट में रहेगा। बाद में मुझे मत कहना कि सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, ये था वो था, एंड सो ऑन। यू हैव टू वर्क ना। आपको करना पड़ेगा साहब। जितनी मेहनत मुझसे हो रही है मैं कर रहा हूँ, जितनी मेहनत आपसे हो रही है आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई और भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब चलो आगे बढ़ो। ठीक है, ये तो हो गई मेन न्यूज जो हम आपको पढ़ा रहे थे। अब थोड़ा सा हिंदू देख लेते हैं, क्योंकि हिंदू बुरा मान जाएगा वरना। आइए साहब। ओके, COVID-19 cases crossed 20,000 yet again. It could put stress on health infrastructure, says official, and direct states to ramp up facilities. मतलब वापस से स्टेट्स को बोल दिया गया है कि भैया तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ 6,000 NGOs lapses। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में बताया था कि FCRA का कंसेप्ट क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, क्यों, एंड सो ऑन। एक सेकंड रुकना गाइस, हाँ एक सेकंड रुको जाओ, एक सेकंड, मेरी आवाज चल रही है? ठीक है, वॉइस सही है। हम्म, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है। इंडिया में कुछ ऐसे एनजीओ, कुछ ऐसी बॉडीज जो बाहर से फंडिंग्स लेती है, जो बाहर से चैरिटी लेती है, या फिर जो बाहर से डोनेशन एक्सेप्ट करती है, उनको एफसीआर में पहले खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। बिना एफसीआर में रजिस्टर कराए वो बाहर से फंडिंग, बाहर से चैरिटी नहीं ले सकती, वो उसको इलीगल माना जाएगा। तो एफसीआर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है, तब जाके वो बाहर से क्या ले सकती हैं, चैरिटीज ले सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोविड फैल रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं स्टेट्स में। हरियाणा में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, चंडीगढ़ में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, पंजाब में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। दिल्ली में सबसे ज्यादा कोविड के केस के टाइम पर सबसे ज्यादा चालान काटे गए हैं, कई करोड़ रुपए चालान काटा गया है दिल्ली में, न्यू ईयर केस। हमको दिल्ली वालों को शर्म नहीं है भाई, मतलब क्या ही बोले, अपनी नादानी बोले या बचकानी हरकतें बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब लिटरली मैं पढ़ रहा था न्यूज, करीबन 4 करोड़ रुपए चालान कटा है 31 तारीख को, 31 तारीख को और 1 जनवरी को। डिस्पाइट द फैक्ट, सबको ये पता है कि कोविड की बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी है, उसके बाद भी लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है, मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती। इट मेक कंप्लीटली नॉनसेंस टू मी कि यार क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो। अबे नया साल अगले साल भी आएगा भाई, जिंदगी बच जाएगी तो बना लेना नया साल। ग्राफ देखो चला भाई साहब, ग्राफ देखो, ये ग्राफ, डर नहीं लगता देख के, या समझ में नहीं आती चीजें, कहाँ जा रही है बुद्धि। अरे एंजॉय कर लो प्रभु, कोई मना नहीं कर रहा, लिबर्टी आपके पास है, संविधान ने आपको लिबर्टी दे रखी है, लेकिन यार एटलीस्ट जस्ट बी सेफ ना। 4 करोड़ चालान भाई, 4 करोड़ रुपए का चालान। कहने को कैपिटल है दिल्ली हमारी, और ये हाल दिल्ली में है। भाई अपनी जान प्यारी नहीं है तो दूसरे की जान की परवाह कर लो। बहुत परिवार ऐसे हैं जहां पर एक ही कमाने वाला है, भगवान ना करेगा उसको कुछ हो गया तो। एंजॉय करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन यार थोड़ा देख के, थोड़ा सा देख के बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ देख के। क्या ही बोले भाई, खैर चलो। चलो, 12 डिवोटीज किल्ड, 15 इंजर्ड इन वैष्णो देवी टेम्पल स्टैम्पेड। हुआ ये था कि, अच्छा नया वर्ड मिल गया तुमको, स्टैम्पेड हुआ। अभी सुनने में आया था कि वैष्णो देवी में भगदड़ मचने की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई, इंजर्ड हो गए। कुछ इवेंट हुआ ये कि, जितना मुझे समझ में आया, पता चला कि वहां पे दो लोगों के बीच में बहस हो गई, मारपीट हो गई, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, तो भाई वहां पे भगदड़ मच गई, ऐसा कुछ समझ में आया था मुझे। ठीक है, खैर। जीएसटी कलेक्शन स्लिप बिलो 1.3 लाख करोड़ इन दिसंबर। एक 1.3 लाख करोड़ जीएसटी का जो कलेक्शन है वो आपको देखने को मिला। हम्म, हाँ कम मिला इस बार, ठीक है। सोल्यूशन सून टू एसविन नागालैंड, एएफपीए के बारे में तो हर दिन आपको देखने को मिलता है। ओके, बंगाल जॉबलेस टी वर्कर्स टर्न टू अ मशरूम फार्मिंग। बंगाल
जॉबलेस टी वर्कर्स, बंगाल जॉबलेस टी वर्कर्स टर्न्स टू अ मशरूम फार्मिंग। अच्छा, मशरूम फार्मिंग किस टाइप की फार्मिंग में आता है, मुझे बताओगे आप लोग? मशरूम फार्मिंग किस टाइप की फार्मिंग में आता है, और सबसे ज्यादा टी इंडिया में कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? टी सबसे ज्यादा टी इंडिया में कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, ये आप मुझे बताओगे? ठीक है। आसाम विद फाउंडेशन ऑफर्स ट्रेनिंग फॉर वुमेन, इट हैंड्स एंड सो ऑन एंड ठीक है, डन। ये दोनों क्वेश्चन मुझे बताओगे। इंडिया चाइनीज ट्रूप्स एक्सचेंज स्वीट्स, किस चीज की स्वीट्स एक्सचेंज करी जा रही है भाई? क्या हो गया, मतलब दोनों देश एक हो गए? तो भाई न्यू ईयर की एट स्वीट्स वगैरह है भाई, देख के लियो भाई, ओ भाई, ओ प्रभु, देख के, देख के, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना। ओ भाई साहब, खतरनाक। चलो ठीक है। स्ट्रैपेड रिमाइंडर टू द सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा की अब पे बात कर रहे हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑन न्यू ईयर, फोर्थ इंसिडेंट ऑफ टाइगर स्ट्रेइंग टू द आइलैंड। ओके, इंडिया पाक आर्मी शेयर न्यू ईयर गुडविल। अच्छा जी, क्या बात है। ये भी सही है। चलो, इंडिया गिफ्ट 5 लाख डोजेस टू कोवैक्सीन टू अफगानिस्तान। ओ भाई साहब, अफगानिस्तान को तो भाई साहब एड मिल रही है। ठीक है। इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान टू लीज फिशरमैन, इंडिया ऑन सैटरडे कॉल्ड ऑन पाकिस्तान टू लीज एंड repatriate 356 Indian fishermen and 2 civilian prisoners whose nationality has already been confirmed and conveyed to Pakistani authorities. In addition, Pakistan has been asserted to provide in भाई साहब। Okay. Wheat and medicines will also be present as part of humanitarian aid program to the Taliban ruled country अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में आपने देखा ही होगा क्या चल रहा है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान को एड मिल रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने पैसे से मदद भी करी थी, लेकिन इस बार हम खाने के साथ और मेडिसिन के साथ और वैक्सीन के साथ भी इनको क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक है। अफगानिस्तान की बात करोगे तो अफगानिस्तान हमारा ही पहले, न्यू कह लो कि हमारे से बाउंड्री टच करता है। और दुरंद लाइन कहा जाता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम दुरंद लाइन है। ठीक है। और अंग्रेजों के टाइम पे अफगानिस्तान हमसे अलग कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, दुरंद लाइन खींच के, कि भाई तुम्हारा हिस्सा वो, हमारा हिस्सा है, इस हिस्से में मत घुस जाना, हम तुम्हारे हिस्से में नहीं घुसेंगे। बिकॉज अफगानिस्तान में अंग्रेज लोग रूल नहीं कर पाए थे, लड़ाई हो गई थी वहां पे, और इनको भगा भगा के मारा गया था। इसकी वजह से ये सब हुआ। ठीक है। ओके। चलो, ये मैंने आपको बता दिया। प्रेसिडेंट पीएम और ऑन स्टैम्पेड डेथ, पीएम अनाउंसेस एक्स ग्राटिया ऑफ 2 लाख फॉर कीन। ओके, ठीक है। प्रेसिडेंट पीएम ऑन स्टैम्पेड डेथ्स, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड पीएम ने जो वहां पे डेथ हुई उसमें क्या बताया, दुख जताया, ये कहना चाहता है, राइट? तो पीएम अनाउंसेस एक्स ग्राटिया ऑफ 2 लाख। ऑफ कितना, ऑफ 2 लाख फॉर किन? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी expresses their condolences to be bereaved families of the person who killed महादेव से। भाई साहब, भीड़ देख रहे हो वैष्णो देवी में? खतरनाक, कहाँ कहाँ चढ़े पड़े हैं लोग। पता है क्या कहा यह जा रहा था कि जितनी कैपेसिटी है वैष्णो देवी में उससे दुगना यात्री था इस बार। मतलब देखो भाई साहब, दुगना यात्री। न्यू ईयर में लोगों ने सोचा कि चलो मंदिर वगैरह चलते हैं, लेकिन वहां पे ये हो गया। ठीक है। व्हाट्सएप बैंड 1.75 मिलियन अकाउंट, सबसे ज्यादा इंडिया के जर्नी आपको देखने को मिलेंगे। और इंडिया वाले तो कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। ठीक है। और एमएचए अपडेट लिस्ट ऑफ डीम्ड टू सीज एनजीओस। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपडेट किया लिस्ट को, जो एनजीओस को क्या करना है, सीज करना है। 179 ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूजल रिन्यूअल, और उनको हमको क्या करना है, बैन करना है। तो इन शॉर्ट एमएचए की अंडर में आता है जिस एनजीओ को बैन करना है, जिस एनजीओ को क्या करना है, सीज करना है, ये सब एमएचए देखता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। मोदी रिलीजेस एड फॉर फार्मर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन अ बेटर पोजीशन देन द प्री कोविड एरा, सेज पीएम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे रिलीज्ड ओवर 20,900 crore to more than 10.09 crore farmers across India as the 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल एड अंडर द पीएम किसान स्कीम। तो पीएम किसान स्कीम के अंदर 10
इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि 10वीं जो इंस्टॉलमेंट थी फाइनेंशियल ईयर की, वो मोदी जी ने दे दी है। 20,900 करोड़ रुपए बहुत होते हैं भाई, 20,900 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। तो यहाँ पर हमारे बन जाती है इंपॉर्टेंट पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होगा तो पीएम किसान देखो ये पीएम किसान स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय इन फरवरी 2019 बजट। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज द फॉर द पीरियड दिसंबर 2018 टू मार्च 2019। ये हम ऑलरेडी दे चुके थे। पीएम किसान स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द फरवरी 2019। पीएम किसान के बारे में जरूर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान स्कीम के ऊपर जरूर 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 पढ़ना इंपॉर्टेंट है साहब। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, बाद में मुझे बात कहना है कि साहब भूल गए थे। ठीक है, आओ। ओके। Crops are taxed in Haryana. Schools and colleges shut. Markets and malls to close at 5 p.m. in 5 districts. मैंने आपको ऑलरेडी कहा हरियाणा में रिस्ट्रिक्शंस लगने स्टार्ट हो चुके हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्लोजर ऑफ ऑल स्कूल्स कॉलेजेस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द स्टेट। सब कुछ बंद कर दिया, कॉलेज स्कूल वगैरह सब बंद कर दिया भाई साहब, सब बंद हो गए हरियाणा में। ठीक है। और शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी शाम को 5 बजे तक। चंडीगढ़ में क्या है पता है, चंडीगढ़ में अगर आपको ट्रेवल करना है तो यू हैव टू बी डबल वैक्सीनेटेड। अगर आप डबल वैक्सीनेटेड नहीं है, जो डोज नहीं लगी हुई आपको, तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते चंडीगढ़ की बसों में। हम तो चंडीगढ़ से आ रहे हैं भैया, इसलिए हमें पता है। ठीक है, ओके। क्वाइट स्टार्ट टू न्यू ईयर। The Gateway of India wears a deserted look on Saturday evening with the Mumbai police forbidding public from visiting public places from 5 p.m. to 5 a.m. till 15 जनवरी। भाई साहब एटलीस्ट कहीं तो कुछ होता है। शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक पब्लिक गैदरिंग्स बंद। ऐसी पब्लिक प्लेस में विजिटिंग बंद। भाई थैंक गॉड, कुछ तो हो रहा है, थैंक गॉड, बढ़िया है। ओके। सेंटर टू डिफर जीएसटी आइकॉन टेक्सटाइल। सेंटर टू डिफर जीएसटी आइकॉन टेक्सटाइल है। It would have adversely affected Surat textile industry. हाँ, सेंटर टू डेफर जीएसटी हाइक ऑन टेक्सटाइल्स। कपड़ों में जीएसटी को डेफर देखना पड़ेगा न्यूज। जीएसटी बिलिंग स्कैम अनकवर्ड इन दिल्ली, वन अरेस्टेड, टोटल टैक्स एवेजन क्लोज टू 40 को भाई साहब। अरे भाई, 40 करोड़ का घपला पकड़ा गया, अरे पकड़ा गया, 40 करोड़ का घपला पकड़ा गया, अरे पकड़ा गया। मतलब क्या ही करे इंसान। हम लोग इतने जुगाड़ू हैं, लॉ पहले बाद में आता है, हम उससे जुगाड़ वाले ढूंढ लेते हैं। 40 करोड़ रुपए का जीएसटी का घपला, स्कैम। भाई साहब कहाँ जाए हम। Cab aggregators delivery services to switch to electric vehicles soon. Proposal approved by departments awaiting ministry's nod. Cab aggregation ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक व्हीकल सून, कार्बन एमिशन कम होगा। पता है, मैं कल पता नहीं कब देख रहा था, फ्लाइट सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करती हैं केजीज में, फ्लाइट्स। और ये एक बहुत संगीन मामला है, बट फ्लाइट एक ऐसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके बिना हम हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। खैर, ओवर 600 ट्रैफिक चलान इशूड ऑन न्यू ईयर्स ईव। ओवर 600 ट्रैफिक चलान भाई साहब। नंबर 50.8% लेस देन लास्ट ईयर। बताओ। हम्म, चलो खैर। तो जो जो ठीक ठाक न्यूज मुझे लगी थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको तब भी लगता है कोई डाउट वगैरह है तो बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। रेस्ट, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी तो आप ये मेरा नंबर लिख लीजिए। नंबर है 8218169201। 8218169201। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली पिंग मी और सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट और फॉलो मी और अन अकेडमी। वो तो कर सकते हो अन अकेडमी, बार बार मुझे अकेडमी याद आ रहा है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, सेम टाइम कोड लगाने के लिए। एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा, संयम 10 का कोड लगा लीजिए, लाइफ सेट हो जाएगी। संयम 10 का कोड लगाकर आप इस 22% का फायदा उठाइए। कोड रहेगा संयम 10, SAINYAM10, 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 सब कैपिटल में, SAINYAM10। इस कोड को लगाओ, 22% डिस्काउंट ले जाओ। आज लास्ट डेट है, इसका फायदा उठा लो साहब। मुझे बाद में मत कहना कि सर मेरा नहीं हो पाया, मेरा हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मेरा हो गया, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, एंड सो ऑन। क्लासेस अगर पसंद आ रही है तो साहब सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ मैं तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ। ठीक है गाइस, इसके साथ मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और बढ़ते रहें। अच्छा, क्लास का टाइम अगर सुबह करना है तो मुझे जरूर बताना। क्लास का टाइम अगर सुबह 7 बजे करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, इसके साथ मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। मेहरबान कदरदान। ओके, एक कोई और चीज।
ज्योग्राफी का अपडेट भी तुमको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। शाम को 7 बजे मॉडर्न हिस्ट्री याद रखना, शाम को 7 बजे मॉडर्न हिस्ट्री याद रखना, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लास होने वाली है, जरूर ज्वाइन करना। और मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन रात को 10 बजे, ठीक है, वो भी फ्री क्लास है, वो भी फ्री क्लास है। ये दोनों क्लासेस जरूर ज्वाइन करना, मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा। ये दोनों क्लासेस जरूर ज्वाइन करना, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आएगा। बाद में मुझे मत कहना, ठीक है, बाय बाय।